Hello students, in this video we will talk about want of factor. चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा है हमारा और इसमें हम बात करेंगे आज want of factor की। तो ये देखते हैं want of factor है क्या। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज अ रेशियो ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एक्चुअली बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एक्सपेक्टेडली। तो इसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई है क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एक्चुअली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सपेक्टेड। तो देखिए हमारे पास है 1 मोलर NaCl, ठीक है, 1 मोलर NaCl। अब 1 मोलर NaCl का मीनिंग क्या है? 1 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर, ठीक है जी, 1 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर। चलिए हम बात करते हैं 1 मोलर NaCl ले लेते हैं हम। यहाँ पे 1 मोलर का भी मीनिंग सेम है। इसमें क्या रहेगा? 1 मोल ऑफ NaCl इन 1 kg, ठीक है जी। 1 मोलर अगर आपने NaCl बनाना है तो बड़ा सिंपल है, क्या करेंगे? आप 1 मोल ले लेंगे 1 kg में, तो 1 मोलर बन जाएगा। अभी हमारे पास मान लीजिए वाटर है प्योर फॉर्म में, ठीक है, प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको पता है नॉर्मल कंडीशंस पे क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। लेकिन हमने क्या किया, वाटर में हमने 1 मोल NaCl ऐड कर दिया, ठीक है जी, 1 मोल NaCl ऐड कर दिया इसमें। अब 1 मोल NaCl ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1 मोल NaCl मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो है आपने NaCl के इस वाटर में ऐड कर दिए हैं। तो ये सरफेस पे कुछ NaCl के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके थे? वाटर के। अब ये NaCl क्या करेगा? वेपर प्रेशर कम करेगा, पढ़ा है हमने। वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। चलिए फाइंड करते हैं कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ा है तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल आएगा? Kb इंटू एम। Kb वाटर के लिए Kb कितना है? 0.52। m हम ऑलरेडी 1 लेके चले हैं क्योंकि 1 मोलर सोल्यूशन बनाइए। 1 मोल इन NaCl मीन्स 1 मोलर। तो डेल्टा टीबी कितना आएगा यहाँ पे? डेल्टा टीबी विल बी 0.52 इंटू 1। डेल्टा टीबी अपने पास आ गया 0.52, ठीक है। यहां से हम T निकालते हैं। T निकालने के लिए क्या था? हमने पढ़ा T माइनस टी नॉट। डेल्टा टीबी किसके इक्वल है? T माइनस टी नॉट के। तो T नॉट प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो 100 यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास T कितना आएगा? 100 प्लस 0.52 मीन्स T हमारे पास आ गया 100.52 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। तो क्या किया हमने? प्योर वाटर का था 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे ही हमने 1 मोल NaCl डाला, जब हमने 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन बनाई तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, ठीक है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो कितना इंक्रीज हुआ? 100.52 डिग्री सेल्सियस। ये हमने थ्योरेटिकली फाइंड किया है, ठीक है जी। तो इतना बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअली जब इसका फाइंड किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली जब इसका फाइंड करते हैं, 1 मोल NaCl का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो वो बॉइलिंग पॉइंट जो आता है वो आता है 101.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तो था थ्योरेटिकली, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर बेसिस हमने फाइंड कर लिया। लेकिन एक्चुअली जब इसका एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं तो ये आता है 101.4 डिग्री सेल्सियस। तो मीन्स हम कहीं गलती कर रहे हैं, समथिंग इज रॉन्ग। तो इस गलती को ठीक किया वांट ऑफ साहब ने, ठीक है, वांट ऑफ ने इसको ठीक किया है। कैसे? तो वांट ऑफ ने इसको कैसे करेक्ट किया है वो हम पढ़ते हैं अभी। तो वांट ऑफ साहब ने बोला कि आप ले रहे हो NaCl, ठीक है जी, NaCl। मान लीजिए आपने लिया 1 मोल NaCl और जैसे ही आपने इसको वाटर में डाला
ये तो डिसोशिएट हो जाएगा, किसमें डिसोशिएट होगा जी, Na पॉजिटिव। वांट ऑफ साहब ने क्या बोला, उन्होंने बोला 1 मोल आप ले रहे हो, लेकिन जैसे ही आप सोल्यूशन में डालोगे तो ये क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो आपने 1 मोल लिया, 1 मोल मीन 6.022 10⁻23 पार्टिकल NaCl के लिए आपने, लेकिन ये जैसे सोल्यूशन में जाएगा इतने ही पार्टिकल्स किसके हो जाएंगे, सोडियम के, और इतने ही किसके हो जाएंगे, Cl नेगेटिव के। तो आप ले रहे हो 1 मोल, लेकिन सोल्यूशन में कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है यहाँ पे, डबल हो रही है। तो यहाँ हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या मान के चल रहे थे इसको, एक ही पार्टिकल, लेकिन एक्चुअली सोल्यूशन में क्या है, पार्टिकल्स डबल हो रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन भी डबल हो रही है। तो फिर वांट ऑफ साहब ने क्या बोला, आपको I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही डेल्टा टी बी आपने फॉर्मूला लगाया KB इंटू एम, ठीक है जी। तो ये गलत है, यहाँ गलती हो रही है, तो इसको करेक्ट करने के लिए I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और I है क्या, I कैसे निकाला था हमने, पहली डेफिनेशन में पढ़ा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली प्रेजेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सपेक्टेड। एक्चुअली NaCl केस में कितने प्रेजेंट, एक्चुअली 2 हैं, हमने क्या एक्सपेक्ट किया था 1, ठीक है। तो क्या आएगी I की वैल्यू 2। तो अब इसमें आप देखो डेल्टा TB KB की वैल्यू कितनी थी 0.52, मोलैलिटी 1 है, और I यहाँ पे क्या आएगा 2। तो डेल्टा TB की जो वैल्यू थी वो अपना जितनी पहले वैल्यू आई थी उससे ये बिल्कुल, ठीक है। तो ये आएगी डेल्टा TB इक्वल टू 1.04, और T यहाँ पे जो बनेगा वो 101.04 आएगा, ठीक है जी। तो जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू फाइंड की गई थी ये उसके इक्वल आ गई है। तो ये करेक्शन वांट ऑफ जी ने बताई है, तो ये वांट ऑफ फैक्टर है। तो ये सिर्फ डेल्टा TB के लिए नहीं, हम जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उन सभी के लिए हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था, फर्स्ट क्या पढ़ा था हमने, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P0 माइनस P अपॉन P0 किसके इक्वल था ये, हाँ जी, XB के। तो वांट ऑफ के अकॉर्डिंग इसको भी हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, I के साथ। दूसरा हमने तो पढ़ लिया डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू एम इंटू I, ठीक है जी। और तीसरा डेल्टा TF एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बाद डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये किसके इक्वल था, KF इंटू एम, और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे I के साथ, और पाई इक्वल्स टू C इंटू R इंटू T मल्टीप्लाई बाय I, ठीक है जी। तो ये I के साथ आपने मल्टीप्लाई करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जब हम पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं तो अगर डिसोसिएशन हो रही है तो वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो कितना इंक्रीज हो रहा है वो I के साथ हम उसको करेक्ट करके लिखते हैं। ऐसे ही एसोसिएशन भी हो सकती है, अगर डिसोसिएशन हो रही है तो एसोसिएशन भी पॉसिबल है। जैसे एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड को आप किसी भी अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ले लेते हैं तो क्या होगा इसमें, तो एसिटिक एसिड है, हम वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड है, ठीक है जी। तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में कौन सा बॉन्ड बना सकते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब I निकालना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली प्रेजेंट, एक्चुअली अब ये दोनों बाइंड होके एक बन गए हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे 2, तो I की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1/2, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में आपने निकालना है, यहाँ डिसोसिएशन हो रही है वहां भी, और जहाँ एसोसिएशन हो रही है वहां भी आप I निकाल के उसको मल्टीप्लाई करोगे। और एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है, I
एसोसिएशन के केस में हमेशा लेस देन 1 होगी। जब भी एसोसिएशन हो रही है तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, और डिसोसिएशन के केस में आई जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं यहाँ पे। न्यूमेरिकल से पहले हम एक और चीज डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास है एक और इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं हम, AlCl3। तो AlCl3 को वाटर में ऐड करेंगे तो ये बनाएगा Al3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव। लेकिन एक्चुअली AlCl3 क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जैसे ही ये आयंस बनेंगे ये दोबारा जुड़ के क्या बना देंगे, AlCl3। तो मीन्स ये 100% आयोनाइज नहीं होगा। तो इस केस में हम आई कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो पहले जो हमने पढ़ा था NaCl का पढ़ा था या एसिटिक एसिड का पढ़ा था, ये सभी फॉर्मूले हम तब लगाएंगे जब 100% डिसोसिएशन गिवन होगी आपको। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात होगी तो ये सब हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर 100% आयोनाइज नहीं है तो आई कैसे निकालना है, उसके लिए आप देखिए आई इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 इंटू एक्स। तो बहुत ही सिंपल है ये, ऐसे आपने इसको याद रख लेना है। कोई अलग से आपने डिसोसिएशन या एसोसिएशन के लिए फाइंड नहीं करना है, दोनों ही इसमें कवर हो जाएंगे इसी फॉर्मूले से। तो इसमें n क्या है, n यहाँ पे है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड कितने हैं वो लेना आपने, और x यहाँ पे है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है जी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन है यहाँ पे। तो ये सीधा फॉर्मूला आप लगा के आई की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लें तो बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड आयोनाइज होगा Ba2 प्लस और 2Cl नेगेटिव। तो अल्कली मेटल है तो ये कंप्लीटली आयोनाइज, सॉरी अपना एस ब्लॉक एलिमेंट है तो ये सेकंड ग्रुप की है, तो कंप्लीटली आयोनाइज हो सकता है। तो यहाँ इस केस में हम आई सीधा कितना ले सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सपेक्टेड कितने हैं, हम तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कितने प्रेजेंट है, 3। तो कितनी वैल्यू आएगी आई की, 3। लेकिन अगर आपको 100% आयोनाइजेशन नहीं दे रखी है तो फिर आपने आई इस फॉर्मूले से निकालना है। आइए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अभी। तो देखिए ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं और इस न्यूमेरिकल से काफी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे वन टू इफेक्ट के। तो यही न्यूमेरिकल आपको सारा कुछ क्लियर करेगा, ध्यान से देखो। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन इज 0.25 केल्विन। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा TF आपको दे रखा है। ठीक है जी, तो डेल्टा TF कितना दे रखा है आपको, 0.256 और m की वैल्यू दे रखी है 0.1 मोलर। ठीक है, KF कितना दे रखा है आपको, 5.12। ठीक है, फॉर बेंजीन की बात हो रही है यहाँ पे। तो व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। तो सॉल्वेंट जो है वो बेंजीन है और एसिटिक एसिड है। पहले भी हमने पढ़ा है कि एसिटिक एसिड नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, एसोसिएट होता है। ठीक है, तो व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। तो एसोसिएशन तो होती है इसकी, लेकिन हम फाइंड करेंगे इसमें थ्रू न्यूमेरिकल। ठीक है, थ्योरेटिकली हम देखते हैं कैसे ये एसोसिएट होता है। तो सबसे पहले हम सिंपली निकालते हैं डेल्टा TF। डेल्टा TF निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है KF इंटू M। KF दे रखा है 0.52, M की वैल्यू है, KF है 5.12 और M की वैल्यू है हमारे पास 0.1। तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 0.512। तो डेल्टा TF जो हमने फाइंड किया है वो आ रहा है 0.512, लेकिन एक्चुअली जो हमको दे रखा है वो कितना है, 0.256। अब कंपेयर करो इन दोनों को। ये हमने जो थ्योरेटिकली फाइंड किया है, ये
एक्चुअली जो हमको एक्सपेरिमेंटली दे रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, डेल्टा टी एफ इससे एग्जैक्टली डबल है। अब देखो अगर इसकी वैल्यू डबल आ रही है तो मीन्स कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो गड़बड़ हो रही है तो गड़बड़ को करेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा फैक्टर है, आई। तो आई कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली प्रेजेंट डिवाइडेड बाय जितने एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो एक और तरीके से हम इसको आई को लिख सकते हैं, ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ किनका लिंक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हमने पढ़ा है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो इन टर्म्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर मैं लिखना है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली कितना आ रहा है, कितना दे रखा हमको 0.256, और जो एक्सपेक्टेड हमने थ्योरेटिकली फाइंड किया है वो कितना है दिस मच। तो ये एग्जैक्टली इसका डबल है, तो ये बनेगा 1/2। आई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहाँ पे 1/2। 1/2 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे 1 से कम है तो ये एसोसिएशन हो रही है, ठीक है। एक बात तो क्लियर होगी, यहाँ पे एसोसिएशन हो रही है। अब यहाँ पे हम एक और चीज क्लियर करते हैं, आई इक्वल्स टू 1/2 है, ठीक है। तो अगर हम अब देखा हमने कोई भी किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डेल्टा टी बी के बी इंटू एम, एम क्या है डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000, ठीक है। तो ये डेल्टा टी बी किसके इक्वल है, के बी इंटू एम, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। ये मैंने यहाँ पे एम की वैल्यू पुट की है, मोलैलिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब अगर हम देखें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और डेल्टा टीबी, इनका क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है जी। क्या रिलेशन है यहाँ पे, इनवर्स रिलेशन है यहाँ पे, ओके, ठीक है जी। तो ये रिलेशन यहाँ पे है इनवर्स। तो जैसे हमने पहले नंबर ऑफ पार्टिकल से आई की वैल्यू निकाली, नंबर ऑफ पार्टिकल से हमने यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में आई की वैल्यू निकाली है, और ऐसे ही हम अभी आई की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, तो क्या बनेगा, आई क्या आ जाएगा, इसके उल्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एक्सपेक्टेड ऊपर आएगा, एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आई की वैल्यू है 1/2, एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है जी। तो आई क्या आ गया हमारे पास, एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। तो आई की वैल्यू निकाल रखी हमने 1/2 पुट की, एक्सपेक्टेड ओवर एक्चुअली। अभी हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है 60, तो 60 डिवाइडेड बाय एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। इट मींस एक्चुअल जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आएगा, 60 इंटू 2 मीन्स 120। अब देखिए हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे 60, लेकिन उससे क्या आ रहा है, डबल आ रहा है। अगर सिंगल मॉलिक्यूल है तो कितना होना चाहिए 60, अगर 120 आ रहा है, इट मीन्स क्या क्लियर हो रहा है यहाँ से कि वो सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, वो एसोसिएटेड फॉर्म में है। और एसोसिएशन भी ऐसे हो रही है, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के वो एसोसिएट हो रहे हैं, तभी उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है यहाँ पे, डबल। इट मीन्स, तो क्या कंक्लूजन निकल रही है कि एसोसिएशन तो हो रही है, ठीक है। और कैसे, इट इज डबली, ठीक है, डबली ये एसोसिएटेड है। डबली एसोसिएटेड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है जी। तो काफी कुछ इस न्यूमेरिकल से क्लियर हो रहा है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले
उन केसेस में वांटो फैक्टर को लाना जरूरी है, या कह लीजिए उनके हम करेक्शन के लिए वांटो फैक्टर को लेके आते हैं जिन केसेस में जहां तो एसोसिएशन हो रही है या फिर डिसोसिएशन हो रही है। अदरवाइज जो आप मॉलिक्यूलर मास